हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप ही लोगों का कहना है कि सर जी हम लोगों के लिए एक वीडियो बनाइए जिसमें हम लोग को बताइए कि हम लोग सेल्फ स्टडी किस समय कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि सर जी हम लोग सेल्फ स्टडी किस समय करें और किस समय हम अपना ट्यूशन कोचिंग जाए। ये हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। थोड़ा सा इस कन्फ्यूजन को सर जी आप दूर कर दीजिए। काफ़ी लोगों का कहना है, जैसे विकास जी हो गए, विश्वजीत सिंह जी हो गए, सलमान जो है, कुलदीप जी हो गए, बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका नाम जितना भी रखूं उतना कम ही है। तो काफ़ी लड़कों का नाम है, ठीक है ना। तो मैं दोस्तों ये 24 घंटे का जो हम लोग को पास टाइम होता है ना, इस 24 घंटे के टाइम को हम आप लोग के सामने मैनेज कराने वाले हैं। और समझ लो कि इसको हम गणित की तरह बताएंगे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। और इसमें से हम लोग को ना खींच कर कुछ ऐसे टाइम को निकालेंगे जिस टाइम को हम लोग सेल्फ स्टडी करने के लिए यूज कर सके, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हम लोग के पास 24 घंटे यानी कि एक दिन का जो हमारे पास समय होता है ना, तो मैं 24 घंटे को 3 भागों में नहीं बल्कि 4 भागों में बांटा हूं। अब 4 भाग में से दोस्तों 3 भाग तो आपके सामने दिख रहा होगा। एक हमारा भाग हो जाएगा सुबह का, यानी कि सुबह का टाइम हो जाएगा। एक हमारे पास टाइम आ जाता है शाम का, और जो हमारा बीच वाला यानी कि ऊपर वाला है ना, वो हमारा टाइम हो जाता है दोपहर का। यानी कि 24 घंटे में हम लोग 24 घंटे टाइम को ना मैं 3 भागों में बांट दिया। एक्चुअली में 4 भागों में बांटा हूं, लेकिन 3 भाग हमको दिख रहा है, यानी कि सुबह का टाइम और शाम का टाइम, और एक हमारा टाइम हो जाता है दोपहर का। लेकिन दोस्तों ये जो नीचे वाला भाग है ना, इसी नीचे वाले भाग में ना हम लोग कुछ टाइम को ना खींच कर निकालेंगे इसमें से कि हम इस टाइम में ना सेल्फ स्टडी कर सके। एक्चुअली में देखो क्या होता है ना, बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना, 80% 90% लड़के होते हैं जो सुबह और शाम दोनों समय वो ट्यूशन जाते हैं, ठीक है ना। और उसमें से भी बहुत ऐसे लड़के होते हैं 80% तो लड़के ऑलरेडी सुबह शाम ट्यूशन जाते हैं, ये तो दोस्तों फिक्स हो जाता है। लेकिन उसमें से 60 से 55% यानी कि 65% आजकल देखा जाए तो 70% लड़के क्या होते हैं ना, वो दोपहर के समय में अपने स्कूल में चले जाते हैं। जिस तरह आपका जो पैटर्न लागू हुआ है कि अगर आपका अटेंडेंस 75% नहीं होता है तो आपको सेंटअप एग्जाम में भी बैठे नहीं दिया जाएगा, और नहीं आपका ओरिजिनल जो डमी एडमिट कार्ड होता है वो जारी होगा। मतलब कि बहुत सारे पाबंदियां लगाई गई है, जिसके तहत काफी लड़के बेताबुक है स्कूल में जाने के लिए, तो काफी लड़के स्कूल में भी चले जाते हैं। तो आप लोग के पास समय नहीं बचता है, और इसी समय को तो हम मैनेज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम लोग का रात का समय होता है ना, वो हमारा समय होता है। जो रात का समय होता है वो हमारा समय होता है। लेकिन रात में भी तो सोना भी होता है ना, लेकिन रात में आप लोग को सोना भी होता है। लेकिन उसी के समय में हम कुछ ऐसे टाइम को निकालने वाले हैं जो आप लोग को मैं देने वाला हूँ। एक्चुअली में देखो, अगर मैं सुबह का टाइम को मैं निकाल दूं, देखो सुबह में बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो 5 बजे ही चले जाते हैं। सुबह में बहुत ऐसे लड़के होते हैं ना जो 5 बजे ही कहाँ चले जाते हैं, तो 5 बजे ही बहुत लड़के 5 बजे ही कोचिंग ट्यूशन चले जाते हैं 5 बजे। और बहुत लोग 5 बजे नहीं जाते हैं तो 6 बजे चले जाते हैं। यानी कि ये 3 टाइम होता है आप लोगों का सुबह में ट्यूशन कोचिंग जाने का। या तो आप 5 बजे चले जाएंगे। अब आप लोग बताइएगा कि आप सुबह में कितने बजे कोचिंग जाते हैं, ये पहले आप लोग कंफर्म करके मेरे को बताइएगा। तो बहुत लड़के सुबह में 5 बजे कोचिंग चले जाते हैं, बहुत लड़के 5 बजे नहीं 6 बजे जाते हैं, और बहुत लड़के 7 बजे जाते हैं। तो अगर मैं देखूं तो जो लड़के यहाँ पर 5 बजे जाते हैं ना, उनके पास सुबह में मतलब कि 10 मिनट भी समय नहीं मिलता होगा। और अगर देखिए मिला जुला कर 6 बजे भी जो लड़के जाते हैं ना, उन लोगों के पास में मिला जुला कर टाइम नहीं बचता है। लेकिन जो विद्यार्थी 7 बजे से ट्यूशन जाते हैं ना, उसमें बहुत कम ही जाते होंगे 7 बजे। एक्चुअली में सारे लड़के 5-6 बजे चले जाते होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे लड़के होंगे ना जो यहाँ पर 7 बजे मतलब कि ट्यूशन कोचिंग जाते होंगे। तो जो लोग 7 बजे ट्यूशन कोचिंग जाते होंगे ना, उन लोगों के पास सुबह में 1 से 1.5 घंटा का समय बच जाता है, और 1 से 1.5 घंटे में कुछ अच्छा बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं सेल्फ स्टडी। और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा सुबह का टाइम हो जाता है। एक्चुअली में पहले मेरी बात को सुन लो, ठीक है ना, फिर हम देखेंगे कि सुबह में भी आपको टाइम कहाँ से निकालना है। अब अगर मैं बात करूँ शाम का ना, तो शाम का ना बहुत लमझम होता है समय, क्योंकि शाम में बहुत लोग 3 बजे ही चले जाते हैं, बहुत लोग 2 बजे ही चले जाते हैं, दूर दूर तक जाना होता है तो चले जाते हैं। और बहुत लड़के 4 बजे भी जाते हैं, 5 बजे भी जाते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे लड़कों का फोन आता है कि सर जी हम शाम को 6:30 बजे से कोचिंग जाते हैं। हो सकता है कि शहर बाजार में रहते होंगे तो वहां पर वो जाते होंगे, वो अच्छी बात है, कहीं मतलब कि जा रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये तो अच्छी बात है।
तो यहाँ पर आपका शाम का भी समय मतलब कि ऐसा ही चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब तक आप अपने मन से ना खुद से समय को खोज कर नहीं निकालोगे ना, तब तक आपके पास समय भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो हम आपको समय निकालने वाले हैं ना, वो बिल्कुल आप लोग के लिए मतलब कि समय आपके पास वो है और आप उस समय को यूज कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली में आप सुबह शाम ट्यूशन जाते हैं, वो खैर बात छोड़िए, वो आप जाइएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अच्छे रिजल्ट बनाइएगा। लेकिन जो यहाँ पर मैंने स्पेस दे रखा है ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप लोगों का शाम का समय है ना, यहाँ पर ध्यान से देखना बाबू, जो आप लोगों का शाम का समय है, शाम का मेरा क्लास कितने बजे चलता है? हम तो डेली क्लास लेते हैं 7 से 9, और मैं आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि मैं आप लोगों का 2 घंटा समय लूंगा, यानी कि शाम को 7 से 8 और 8 से 9 2 घंटे में समय लेंगे, और 24 घंटे में आपका मैं 2 घंटे समय ले रहा हूं, वो भी शाम का समय में 7 से 8 और 8 से 9, यानी कि इस बीच में आपका कोई ट्यूशन नहीं चलता होगा, कोई कोचिंग नहीं चलता होगा, कोई भी आपके घर वाले आपको काम भी नहीं देते होंगे। यानी कि ये जो हमारा 7 से 9 टाइम है ना, 7 से जो 9 टाइम है, ये हमारे 2 घंटे का समय मिल जाता है। किसके लिए? तो लाइव क्लास करने के लिए 2 घंटे का हमारे पास समय मिल जाता है लाइव क्लास करने के लिए। अब दोस्तों 7 से 9 के बाद ना, बहुत लोग इसके बीच में क्लास करते समय भी खा लेते हैं, बहुत लड़के के यहाँ पहले ही खाना बन जाता है तो खा लेते हैं, बहुत लड़के क्लास के बाद भी खाते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए ना, अभी जो आप लोगों के पास समय है ना, 4 महीना समय है, 3.5 महीना, इन 4 महीने में ना आप लोगों को ना मतलब कि 1 घंटे सोने वाला टाइम को थोड़ा सा निकाल लेना है। एक्चुअली में जब आप 10 बजे सोते हो ना, तो आप ऐसा टाइम मैनेज करो कि 7 घंटे की जगह आप 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे की जगह आप 5 घंटे सो जाओ। कोई ऐसा लड़का नहीं होगा ना जो 7 घंटा 8 घंटा नहीं सोता होगा। एक्चुअली मैं अपने मन से कह रहा हूँ इतना, ठीक है ना, लेकिन सब कोई 7 से 8 घंटा सोता होगा। पढ़ाई के अभाव में हमको नींद आ रहा है तो हमको सोना है, तो ऐसा मत करना, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा। मैं चाहता हूं कि 7 से 9 2 घंटा मेरे पास आप लोग समय दे दीजिए, और उसके बाद से जो आपके पास 9 से 11 समय बचता है ना, चलो 9 से 11 2 घंटे का जो समय बचता है ना, उस 2 घंटे के समय में मैं 30 मिनट का जो समय होता है ना, वो मैं काट देता हूँ, ठीक है ना। मैं 30 मिनट का जो समय होता है ना, उसको मैं काट देता हूँ, और उसमें से हम छोटू कितना समय निकाल देते हैं, उसमें से हम 1 घंटा 30 मिनट हम समय निकाल लेते हैं उसमें से, ठीक है ना, रात वाले समय में के। तो हमारे पास 1 घंटा 30 मिनट का समय, यानी कि 1.5 घंटा का हमारे लिए समय मिल गया, हमारे लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए रात में 1 घंटा 30 मिनट समय मिल गया। अब चूंकि 1.5 घंटे में हमको का चीज का मतलब कि स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी, ये भी आपको जानना जरूरी है ना। तो देखो एक्चुअली में जो आपके पास 1.5 घंटा समय बचा है ना, ये 1.5 घंटा समय कोई छोटा समय नहीं होता है, कोई भी छोटा समय नहीं होता है, क्योंकि आप जब तक एग्जाम तक ना, आप लोगों को एक बात याद रखना, एग्जाम तक ना आपको 11 बजे के बाद ही सोना है। जहां तक देखा जाए तो मेरे यहाँ का लड़का 11 बजे नहीं 2 बजे रात में सोते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैक्सिमम, देखो हम आपको सोने भी का टाइम देंगे, खेलने का भी टाइम देंगे, काम करने का भी, सुबह शाम ट्यूशन कोचिंग आपका जाने का भी टाइम देंगे, स्कूल में भी जाने का टाइम देंगे, उसके बाद का ये समय हम निकाल रहे हैं छोटू, ठीक है ना। ये स्पेशल में हर टाइम, हर मतलब कि समय का ये टाइम नहीं है, स्पेशल में हर चीज का छुटकारा पाकर आपके पास जो समय मिल रहा है ना, ये उसका टाइम है। तो 1.5 घंटा आपके पास जो समय बचा ना, इस 1.5 घंटे में आपको कैसे सेल्फ स्टडी करना है, सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आपका 6 गो सब्जेक्ट है, इंग्लिश का नंबर नहीं ऐड होता है, लेकिन आपका 6 गो सब्जेक्ट है ना, और 6 गो सब्जेक्ट पढ़ना है ना। अब 6 सब्जेक्ट में आप देखिएगा कि अभी इस समय इस सिचुएशन में आपका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लग रहा होगा कि मतलब कि इसमें हमको डर लग रहा है। जैसे कि नहीं होता है कि बहुत लड़के कहते हैं कि सर जी हमको संस्कृत नहीं आता है, बहुत लड़के कहते हैं कि सर जी मेरा मैथ बहुत कमजोर है। तो एक्चुअली में आपको परखना है, आपको खोज कर देखना है कि हमारे लिए कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हार्ड लगता है, जो हमको नहीं समझ में आता है।
आप उन मतलब कि उन दो सब्जेक्ट को, जैसे कि हो सकता है कि आपको मैथ नहीं समझ में आता है और मैथ के अलावा संस्कृत में थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है, तो जो दो गो सब्जेक्ट आपका नहीं समझ में आता होगा ना, वो दो गो सब्जेक्ट का पढ़ाई आप इस 1.5 घंटे के अंदर करिएगा। सिर्फ दो सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, वो ये 1.5 घंटे के लिए, यानी कि 45 मिनट का। तो आप उन दो सब्जेक्ट का यहाँ पर टाइम दीजिएगा ना, तो आपका ये 4 महीना में ना वो सब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। और कैसे टाइम देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे टाइम देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सॉरी कैसे पढ़ना है वो सब्जेक्ट को वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 1.5 घंटे के समय में आपको वो दो सब्जेक्ट को निकालना है जो आपके लिए अभी बहुत पीछे चल रहा है और आप उस सब्जेक्ट में बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद से ना दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग ट्यूशन कोचिंग जाते होंगे ना, तो देखो बहुत ऐसे कोचिंग ट्यूशन में 1 घंटे पढ़ाई होता है, बहुत ऐसे कोचिंग ट्यूशन में 2 घंटे होता है, बहुत ऐसे कोचिंग ट्यूशन में 1.5 घंटे होता है। लेकिन मैं लगभग देखूं ना, मैं जहां तक देखूं तो 1.5 घंटे से अंदर ना, 1.5 घंटे मतलब कि 1.5 घंटे से ज्यादा किसी भी कोचिंग संस्था में ट्यूशन में पढ़ाई नहीं होती है। एक्चुअली में आपके लिए टाइम वो 3 घंटा फिक्स होता है कि 7 से 10 हमारे यहाँ कोचिंग ट्यूशन में पढ़ाई होगा, लेकिन 7 से 10 क्या पढ़ाई हो पाता है? नहीं होता है। आप 7 बजे तो घर से निकलेंगे, जाने में आधे घंटे लग जाएगा, उधर से आने में आधा घंटा लग जाएगा, तो 1 घंटा ऐसा ही निकल गया। और मान भी लेते हैं कि नहीं हमारा टाइम फिक्स है, 7 से 10 हमारा 3 घंटे का कोचिंग में पढ़ाई होता है, तो उन 3 घंटे में ना आधे घंटे लग जाता है, जिस भी सब्जेक्ट का मतलब कि टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए उनको लग जाता है आधे घंटे, किसी को कुछ बुरा भला कहने में, किसी की बुराई करने में, अपनी बड़ाई करने में, एक क्वेश्चन को लेकर 20 बार रटाने में, एक क्वेश्चन को लेकर टाइम को बर्बाद करने में। ऐसा हम जानते हैं छोटू, हम देख चुके हैं बहुत ऐसे कोचिंग संस्था में हम भी गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब चीज को मैं देख कर बोल रहा हूँ, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहां पर एक्चुअली में दोस्तों नहीं होता है। 3 घंटे का जो समय होता है ना, उस 3 घंटे के समय को समझ लो कि आधे से कम भी कर दो तो उतना ही पढ़ाई आपका होता है, ठीक है ना। तो बाकी सारे सब्जेक्ट को आप सुबह शाम तो मैनेज कर ही लेते हो। अब जो हमारे लिए 1.5 घंटा समय बचाना, इस 1.5 घंटे में आप उन दो सब्जेक्ट को लीजिएगा और उन दो सब्जेक्ट को ना टॉपर पर बनाकर उसको रखिएगा, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों मैं डेली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास लेता ही हूँ, ठीक है ना। और एक और बात दोस्तों, आप लोग कितना मतलब कि अच्छे हो और आप लोग का लक कितना साथ मिल रहा है कि स्टडी प्लस जैसे आपको चैनल आपको मिल गया। एक्चुअली में क्या है ना, काफी लड़कों को कहना है कि सर जी हम, बहुत ऐसे लड़के देख रहे हैं ना हमारे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कमेंट करते हैं कि सर जी हम कभी सोच नहीं सकते थे ना, जो कि इतने सस्ते में हमारे आपके यहाँ अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। एक्चुअली में उनका कहना ये है कि सर जी आपने 199 रुपया मेरे से लेकर आपने हमारे नंबर को ना पैड ग्रुप में जोड़ दिया और हमको मतलब ना हम घर पर चुपचाप बैठे हुए हैं और आप सुबह शाम हमारे लिए हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन गेस करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आंसर सहित हमारे पास भेज देते हैं। यानी कि बना बनाया हुआ खाना हमारे पास आ जाता है और हम लोग खा लेते हैं, तभी ना अपने देह को मजबूत करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और ऐसा 100% सही भी है छोटू, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना बनाया हुआ खाना देता हूं ताकि आप अच्छे से मतलब कि एग्जाम में ना कुछ कर सको। यानी कि बना बनाया हुआ पीडीएफ आप लोगों को मैं देता हूं पैड ग्रुप के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये तो बात आपके लिए हो गया कि आपके लिए मैं बढ़िया सुविधा दे रहा हूं। देखो एक्चुअली में ये जो शिक्षा है ना, इसको बहुत ऐसे लोग हैं ना जो शिक्षा को एक बिजनेस मान लिए, बिजनेस समझते हो ना, बहुत पैसा कमाना बिजनेस से, तो बिजनेस को क्या कर लिए वो मतलब कि शिक्षा को बिजनेस मान लिए। एक्चुअली में शिक्षा बिजनेस का कोई खेल नहीं है ना छोटू, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली में हमारा भी देखो, हम भी दोस्तों आप लोगों से पैसा लेते हैं ना, तो एक लिमिट के हिसाब से लेते हैं और उस लिमिट के हिसाब से भी बहुत कम लेते हैं। 199 रुपया छोटू कोई ज्यादा है? बिल्कुल कम है, क्योंकि दोस्तों मैं उतना ही आप लोगों से पैसा लेता हूं कि जितना आपका भी मतलब कि आपका भी कोई रुचि ना हो और मेरे भी उसमें कोई रुचि ना हो, मेरा भी खर्चा चल जाए और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सको। एक्चुअली में 2000 1500 रुपया लेना मेरी बस की बात नहीं है, वो तो हमारे लिए एक बिजनेस का काम हो गया। अगर मैं चाहता तो मैं ये 1000 रुपये करके मैं बहुत ऐसे लड़कों को झूठा मतलब कि बात बोलकर झूठी गवाही देकर मैं कर सकता था, और एक्चुअली में ऐसे बहुत लड़के हमारे पास मिल भी जाते हैं। लेकिन उन लोगों को समझाना पड़ता है कि आप लोग ऐसा काम मत करिए,
किसी के यहाँ 10,000 5,000 रुपये फंसा कर अपने रिजल्ट को बढ़वाने की कोशिश मत करिए। बहुत ऐसे फोन करते हैं लड़के, ठीक है ना, मैं देखता हूँ, तो उन लोगों को मैं यही समझाता हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करूंगा कि आप लोग अपने आप को बेहतर बनाओ। इस बार के एग्जाम में हम लोगों का टारगेट है, देखो आप लोगों के पास हर चीज का किताब होगा, हर चीज का बुक्स होगा, बहुत सारे किताब होंगे आपके पास, बहुत सारे बुक्स भी होंगे, लेकिन मैं जो नोट्स दे रहा हूँ ना उसको एकदम ध्यान से एकदम घोर कर पी जाना, क्योंकि वो नोट्स काफी जबरदस्त है। उतना कर लोगे ना, एग्जाम में कोई नहीं रहेगा क्या 10,000 का अकदार आपको मतलब कि एग्जाम में आप बन ही जाइएगा, और मैं आपको बना ही दूंगा, ये तो फिक्स है, ठीक है ना छोटू। तो ये हम आप लोगों के लिए बताए हैं कि जो आप लोग के पास ना सुबह शाम दोपहर के समय को आप छांट सकते हैं, जैसे कि स्कूल चले जाते हैं, कोचिंग ट्यूशन के बाद हमारे पास जो 1.5 घंटे का समय निकलता है ना, वो केवल ये रात के लिए, इस समय के लिए मैं आपके लिए 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा समय निकालकर आपको मैं बताऊं कि आप लोग इस समय क्या करोगे, ठीक है ना। और बाकी के दोस्तों टाइम टेबल सुबह से लेकर शाम तक, उसका टाइम टेबल एक अलग से वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है ना। और कॉपी कैसे लिखेंगे परीक्षा में उसका भी मैं वीडियो में देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 तरीके से आपको एग्जाम में आंसर शीट लिखना है, वो 2 तरीका कौन सा है आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिला और आप किस सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। और सुबह कितने बजे कोचिंग जाते हैं, शाम को कितने बजे कोचिंग जाते हैं, ये भी हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को कमेंट में, ठीक है ना, ताकि मैं देखूं कितने ऐसे लड़के हैं जो सुबह में कितने बजे जाते हैं पढ़ाई करने और शाम का समय में कितने बजे जाते हैं पढ़ाई करने। और जिस भी बच्चे को हमारे पैड ग्रुप में जुड़ना होगा ना, तो पहले आप इस नंबर पे एसएमएस करना कि सर जी हमको पैड ग्रुप में जुड़ना है। 199 रुपया मात्र ये ऑफर चल रहा है छोटू, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, मात्र 199 रुपया में आप पैड ग्रुप में हम आपको जोड़ देंगे। आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ भी मिलेगा, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो जिस भी विद्यार्थियों को जुड़ना होगा ना, बस इस नंबर पे एसएमएस कर देना कि सर जी हमको पैड ग्रुप में जुड़ना है, हम किस नंबर पर पेमेंट करें, आप वो नंबर दीजिए, तो मैं आपको नंबर वो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। आप उस नंबर पर पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट दिखा देना, ठीक है ना, तो मैं आपको जोड़ दूंगा। ये आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, 9244590799। बस इस नंबर पर एसएमएस कर देना, व्हाट्सएप इस नंबर से चलता है कि सर जी हमको पैड ग्रुप में जुड़ना है, नंबर भेजिए, मैं पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो तुरंत मैं आपको पैड ग्रुप में जोड़ दूंगा। अगर किसी को भी लगता होगा कि नहीं ये हमको लग रहा है कि सर झूठ बोल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए सभी विद्यार्थियों से क्या मैं ये झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। एक्चुअली में दोस्तों इस क्षेत्र में ना कोई भी बंदा झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि ये एजुकेशन का फील्ड है, इसमें कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा, समझ सकते हो, ठीक है ना छोटू। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं इस वीडियो में आप लोगों का कितना प्यार मिलता है, उसके हिसाब से आप लोगों को मैं और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, और बेहतर तरीके से आप लोगों को मतलब है ना पढ़ाई होगा, ठीक है ना, और आप लोगों को और बेहतर तरीके से आपको क्रैश कोर्स नोट्स पैड ग्रुप में मिलेगा, ठीक है ना छोटू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देखते हैं इस वीडियो में कितना प्यार देते हैं छोटू, ठीक है ना।